जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सबको भोलेनाथ और माता पार्वती ढेरों आशीर्वाद दे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मेरा आज का आपको कहना है कि आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत सारी कृपा महारानी आप पर करे, आपको रंगों से भरकर रखे, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी मनोइच्छा है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि होली से जो एक दिन पहले छोटी होली पर पूजा की जाती है, उस पूजा का क्या विधान है। पूजा होलिका माता की जाती है। जहाँ दहन किया जाता है उस स्थान पर हम सबको एक साथ परिवार सहित बैठना चाहिए। जितना संभव हो परिवार के लोग हमारे साथ रहें। इसमें हमें गोबर के उपलों को छोटी छोटी मालाओं की तरह बनाना चाहिए। अपने पितृ, अपने घर परिवार के लिए, अपने इष्ट के लिए वहाँ समर्पित करनी चाहिए। थोड़ा सा एक लोटे के भीतर जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फूल फल और गुड़ का आपको वहाँ पर रखना है। पूजा में कच्चे सूत का बड़ा विशेष महत्व है कि हमें कच्चे सूत को रखना चाहिए पूजा में। और एक गोला, पहले तो पानी वाला एक गोला रखना है, उस गोले को रखकर सभी के साथ पूजा करनी है और दहन के समय सभी वहाँ समर्पित करना है। एक पान का पत्ता, देसी घी और 2 लौंग, इसे भी एक पान में ही लपेटकर पताशे के साथ दहन में समर्पित करना है। एक आपको बताना चाहती हूँ कि छोटी होली वाले दिन शाम को आप थोड़ा सा गुलाल अपनी दहलीज पर डालें, बहुत थोड़ा सा, और उसके ऊपर एक जोत लगाएं। जोत के 2 मुख होने चाहिए। देसी घी की जोत लगानी है। माँ भगवती आपका कल्याण करें। ये आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं और दुकान के बाहर मुख्य द्वार पर आप इसे करें। माँ भगवती की बहुत कृपा आप पर हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जब आप होली का दहन करते हैं उस समय भी जब आप पूजा करेंगे तब कच्चे सूत को आप उस होलिका जो लकड़ियाँ बनी होगी उस पर लपेटना है और होलिका माता से ये प्रार्थना करनी है कि वो आपके सभी दुख, सभी बंधन, ये 9 आपको लपेटना है। 9 बार लपेटने से ये प्रार्थना करनी है कि 9 ग्रह जो है, जो आपके दूषित ग्रह हैं, वो वहाँ पर रह जाए और आपका जीवन जो है मंगलमय हो जाए। थोड़ा सा वहाँ अपने पितरों के लिए, अपने इष्ट के लिए सबसे पहला रंग गुलाल के रूप में वहाँ जरूर लगाएं। तो पूजा की सामग्री में लाल गुलाल की बहुत मुख्य चीज़ है जिसे आपको वहाँ पर रखना है। और मिठाई में हमने कहा कि आप गुड़ अवश्य लेकर आए। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो लोटा जल का है वो पूर्णमासी के लिए वहाँ पर सूर्यचंद्र भगवान को आप अर्पित करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवती जब भाव के साथ हम किसी काम को करते हैं तो भोलेनाथ और माँ हम सबकी छोटी छोटी भूलों को माफ़ करके हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। बहुत सुख में हमारा जीवन हो जाता है। हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो संकट आ जाते हैं या जो हम पाना चाहते हैं वो सब हम नहीं पाते, उसके लिए खाली होली एक मुंह को लाल रंग रंगने का दिन नहीं है। इसका महत्व पूजा के साथ जोड़ा गया है। जब आप इस पूजा को करते हैं तब उसके बाद आप अगले दिन होली का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ मना सकते हैं। अपने बड़े बूढ़ों के साथ मिलकर इस त्यौहार को बड़े ही प्रेम भाव से मनाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी को ये रंगों से नहीं लगाना चाहिए। जिसके साथ वो प्रेम से लगवाना चाहे आपको उसी को ही रंग लगाना है, ऐसी मेरी भावना है। आपको अच्छा लगे तो मेरी बातों को अवश्य स्वीकार करें। आप एक सूखा गोला ले सकते हैं। सूखे गोले को ऊपर से काट लें। उसमें 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम सफ़ेद तिल, थोड़ा सा कपूर 50 ग्राम ही लिखना है, लेकिन आप उसे पीस सकते हैं, नहीं तो उसे साबुत डाल दें। उसमें थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा काला नमक लेना है और उसे बंद करके उसे काले धागे से चारों तरफ से बांध देना है और दहन के समय आपको उसे पूर्ण आहुति में डालना है। ये अपने सर के ऊपर से 8 बार इसे आपको वारना है और वारने के बाद आप इसे उस
दहन में छोड़ दें और ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो दुख कष्ट तकलीफें हैं उनका नाश हो जाए और आपका जो जीवन है वो बहुत कल्याणकारी हो जाए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनके जीवन में अपार कष्ट है, वो कच्चा सूत अवश्य बांधें। उसके साथ साथ छोटा सा सफ़ेद कलर का कपड़ा लेना है और सब अनाज को एकत्रित करना है, उसे कच्चे सूत के साथ बांध लेना है और अपने ऊपर से 5 बार या 7 बार उसको वारना है और वारने के बाद उस दहन में उसे छोड़ देना है और महारानी से ही प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बा, हे माँ भगवती, हे होलिका माता, जिस प्रकार आपने प्रहलाद को बचाकर होलिका को खत्म कर दिया था, उसी प्रकार मुझे बचाकर मेरे दुखों का शमन करो माँ और मेरा कल्याण करो। आपकी भावना जितनी पवित्र और अच्छी होगी, आपका जीवन उतना ही सुखमय हो जाएगा। अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई। आप जब भी इस प्रकार के उपाय करते हैं तो बड़ी भावना के साथ करना चाहिए, शुद्धि के साथ करना चाहिए और समय का सही इस्तेमाल करना है। अच्छे शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करना है। अब आपकी जब दहन हो जाए तब आप 11 परिक्रमा उस अग्नि के चारों तरफ अवश्य लगा लें। अब सारी रात वो अग्नि जलकर शांत हो जाएगी तो सुबह राख इकट्ठी होगी। आपको क्या करना है, स्त्रियां राख को लें और जल में डालकर उससे स्नान कर लें। पुरुष, जो बच्चे बीमार हैं, पुरुष हैं, तो उनको क्या करना है, उठाकर उस राख को अपने अंग पर लेप लगाना है, हल्का हल्का सारे शरीर पर लगाए और कुछ क्षण के लिए उसे छोड़ दें। उसके बाद जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उससे सिर से लेके पैर तक उससे स्नान करें और यही भाव रखना है, उस पर कुछ और नहीं सोचना, बस यही सोचना है जो मेरे शरीर का विकार है, जो नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर है, वो इस राख और पानी के साथ हमारे शरीर से भी बाहर जा रही है। जब तक आप ऐसा भाव नहीं रखोगे, ऐसा विचार नहीं रखोगे, ध्यान आपका कहीं और चला गया और शरीर आपका स्नान कर रहा है, तो शरीर को स्नान की आवश्यकता नहीं है। आपको वो स्नान करना जो आत्मा तक जाता है। इसलिए जब आप ये स्नान करेंगे, अपने शरीर का जो विकार है निकलता हुआ उसे महसूस करेंगे। आप प्रभु का नाम सिमरण कर इस कार्य को जरूर करें और अपनी पूजा सामग्री को शुद्धता के साथ लेकर आए। एक थाली हो, अच्छे से लोटे में साफ अच्छा जल हो, उसमें गंगा जल अवश्य मिलाकर लाना है। रोली रखनी है, मोली रखनी है, कच्चा सूत रखना है, पताशे रखने हैं, गुलाल रखना है, लौंग है, छोटा सा एक पान है और इस प्रकार की आपको सामग्री तैयार करनी है। क्योंकि जब आप लकड़ी को जलाओगे तो उसमें गाय का घी हो तो अति उत्तम होता है और गाय के ही गोबर के जो छोटे छोटे उपले बने होते हैं उसकी माला का होना बहुत अच्छी बात है कि हमें उस सब सामग्री की प्राप्ति हो जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में नई खुशियों को ला सकते हैं। रुके हुए काम देखना आप कैसे जल्दी जल्दी बनने लग जाएंगे। जिन बच्चों के जीवन में ये कष्ट है, मेरी कही हुई बातों पर अवश्य 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 ध्यान दें, आपका कल्याण होगा। ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है, महारानी से प्रार्थना है कि आप सबके रुके हुए काम फटाफट से वो पूरे करें। पिछली बार भी जिन बच्चों ने होलिका की पूजा की, थोड़ी बहुत की, उनको भी इस साल माँ ने भरपूर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस बात को सुनकर आप इसे अमल अवश्य करेंगे। आप ऐसा ना सोचें कि आपके बड़े बूढ़ों ने इस कार्य को नहीं किया, आप करें और इसका लाभ उठाएं। जय माता दी, जय भोलेनाथ, बोल शिव शंकर भगवान की जय। शंकर शंकर कंकर कंकर, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें ईश्वर का वास हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय माता दी, जय भोलेनाथ, शिव शंकर भगवान की जय हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी ने सच ही कहा है कि जहाँ हंसी है वहाँ किसी और की आवश्यकता कभी नहीं होती। इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और आप उसी के साथ जीवित रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांची दरबार की जय हो।